वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जिंदगी में अगर कुछ अजीब करना है तो आगे कठिनाइयाँ बहुत मिलेंगी। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उसको वहीं पे छोड़, अब आगे निकल और सोच। सोच मुझे कहाँ जाना है, सोच मुझे कहाँ तक जाना है। उठ, चल, बढ़। रास्ते में ठोकरें बहुत सी मिलेंगी, बहुत सारी ठोकरों को तू आसानी से पार कर जाएगा। कुछ ठोकरें ऐसी होती हैं जो हमें गिरा भी देती हैं, लेकिन क्या हम चलना छोड़ देते हैं? हमें चलना पड़ेगा। कल सीबीएसई ने क्लास 12th के बोर्ड के रिजल्ट अनाउंस कर दिए, डिक्लेयर कर दिए। बीइंग अ टीचर, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फ़ोन कॉल्स आए, जिनमें अलग अलग तरीके की चीज़ें मुझे देखने को मिली। बहुत सारे बच्चे बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे कि सर मेरे इतने % मार्क्स आए। सर देखा, मैंने कहा था ना, मैं 90% स्कोर करके दिखाऊंगा आपको। देखिए, आपके सब्जेक्ट में मैंने 90% स्कोर कर दिया, 90+ मार्क्स लेके आया मैं। वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उनकी खुशी में ही मेरी भी खुशी है। अगर बच्चे अच्छा करते हैं तो टीचर को भी उतना ही अच्छा लगता है जितना उस बच्चे को अच्छा लगता है। उन्हीं फ़ोन कॉल्स में कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो अपनी एक्सपेक्टेशन से कुछ मार्क्स कम लेके आए थे। कुछ मार्क्स कम आने पे हौसलों को तोड़ना नहीं चाहिए मेरे बच्चों, रोना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कुछ कमियां रह गई होंगी जिनको आपको दूर करना है, उसके बारे में सोचो, विचार करो और फिर से आगे बढ़ो, ताकि आने वाले समय में फिर से आपको रिग्रेट ना करना पड़े कि सर हमारे मार्क्स तो हमने इतने एक्सपेक्ट किए थे लेकिन आए उससे कम। कोई ना कोई कमी ज़रूर रही होगी, उसको थोड़ा दूर करना है और फिर उसके बाद देखिए सब कुछ आपका होगा, जो चाहेंगे वही होगा। इन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो फ़ोन कॉल पे डायरेक्ट रोना शुरू कर दिए। बच्चों, जब आप रोते हो ना तो एक टीचर को भी उतना ही ज़्यादा ख़राब लगता है जितना आपको ख़राब लगता है। हमने आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं है, आपके साथ बहुत सारा वक्त बिताया है, आपके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अगर आप रोते हो तो हमें भी परेशानी होती है, हमें भी कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस समय हमें आपको समझाना पड़ता है। मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि मैं आपको कैसे समझाऊं और कैसे आपको मनाऊं कि नहीं बेटा, कोई बात नहीं, यहाँ से आगे बढ़ना है। अब ऐसा कुछ नहीं है जो हम उस रिज़ल्ट में बदल सकते हैं। हम कर क्या सकते हैं, अपने आप में कुछ चेंज ले आके दिखा सकते हैं। कल कुछ बच्चों ने तो अपने पेरेंट्स को बताने से पहले मुझे फ़ोन करके डायरेक्ट रोने लग गए। सर हम कैसे अपने पापा को बताएं, कैसे अपने गार्जियंस को समझाएं कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं। उनको मुझे हिम्मत देनी पड़ी, उनको समझाना पड़ा। समझाने के साथ साथ अपनी भी आंखें भर आती हैं कि ये बच्चा कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले, कुछ गलत ना हो जाए इसके साथ। वो फ़ोन ऐसे स्टूडेंट का था जिसको मैंने 2 साल 3 साल पहले पढ़ाया था। उसको मैंने समझाया, हिम्मत दी, फिर उसने अपने मम्मी पापा से बात करी। बात करने के बाद उस बच्चे ने मुझे हंसते हुए फ़ोन किया और बोला, सर अभी आपने मुझे समझाया नहीं होता तो अभी तक मैं ना जाने क्या क्या सोच रही होती। आपने बोला, मेरे पास हिम्मत आई और मैंने अपने पापा से सारा रिज़ल्ट अपना शेयर कर दिया। पापा हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोले, बेटा इतने आए हैं ना, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे बहुत कुछ प्रूफ करना बाकी है। प्रूफ करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकती हूँ। कभी सोचा है आपने हमें सबसे बड़ा लूज़र क्या चीज़ बनाती है? हमें लूज़र बनाती है हमारी सोच, हमें लूज़र बनाता है हमारा एटीट्यूड, हमें लूज़र बनाता है हमारी खुद की नेगेटिविटी अपनी लाइफ को लेके, हमें लूज़र बनाता है हमारी खुद की नेग्लिजेंस अपने ड्रीम को लेके, जो हमें कभी कुछ करने नहीं देती है। हर इंसान सपने देखता है, आप सपने देखते हो, मैं भी सपने देखता हूँ, हर कोई सपने देखता है। हम सपने लेके सोते हैं हर रात को। कुछ लोगों का सपना होता है कि मुझे इस एग्ज़ाम में, पर्टिकुलर एग्ज़ाम में इतने % मार्क्स लाने। कुछ लोगों का सपना होता है मुझे बहुत फिट दिखना है, अट्रैक्टिव दिखना है, बॉडी बनानी है। कुछ लोगों का सपना होता है कि मुझे बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ी में घूमना है। सपने देखना बहुत अच्छी बात है। सपने हर किसी के पास अपने अपने पर्सनल हैं। वो सपने लेके हम रात को सोते हैं और सपने में खुद को हम जिताते हैं। जीत अच्छी लगती है ना हमें, हम अपने आप को सपने में जिता देते हैं, वो चीज़ अचीव कर लेते हैं, हमें जीत अच्छी लगती है ना, तो सपने में हम अपने आप को जिता देते हैं। पर जब हम सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं, उन सपनों को वहीं पर दफना देते हैं। अपनी खुद की नेगेटिविटी से
उन सपनों को वहीं पर मार देते। आपको ये लगता है नहीं यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि उस पर्टिकुलर बच्चे से मैं आगे नहीं निकल सकता, और यही सारी नेगेटिविटी सोच के हम अपने लिए एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगा देते हैं और अपनी ड्रीम्स को वहीं पे दफना देते हैं। एक रियलिटी मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। टाइम जो है ना, टाइम वो बहुत क्रूअल है। टाइम किसी की वैल्यू नहीं करता, ऐसे निकल जाता है। टाइम जो है ना उसको चलना है, वो चलते रहता है। ऐसे ही आप अपने सपनों को रोज़ देख के रोज़ दफनाते रहोगे तो ये टाइम निकल जाएगा और एक दिन आप सुबह उठोगे, फिर उसके बाद आपको रिग्रेट करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। मैं ऐसा सोचता हूँ और मैं ऐसा काफ़ी बार बोलता भी हूँ, अगर आप सुबह उठ के अपने सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए मेहनत नहीं कर सकते, अगर आप अपनी नेगेटिविटी को साइड रख के अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते और वर्क नहीं कर सकते, तो आपको सपने देखने का हक नहीं है। आपको सपने देखने का हक नहीं है अगर आप सुबह उठ के उस सपने को दफना दोगे। मान लो अगर रात में आपने कोई सपना देखा और सुबह उठ के उस सपने के लिए कुछ किया नहीं और उस सपने को वहीं दफना दिया, तो जिंदगी बहुत छोटी है। यू हैव ओनली सिंगल लाइफ एंड दिस इज द टाइम। जैसे सपोज रात में आपने सोचा कि सुबह उठ के मैं पढ़ूंगा, पर सुबह उठने के बाद होता क्या है, चलो यार थोड़ा सा और सो लेता हूँ। लेकिन नहीं, आपको सोचना चाहिए नहीं, मैं करूँगा, मैं उठूँगा, मैं पढ़ूंगा, मैंने जो भी सपना देखा है मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। मुझे ये लाइफ बर्बाद नहीं करनी है, मुझे आगे रिग्रेट नहीं करना है। रिग्रेट बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत पेन देती है और उस वक्त पेन देती है जब आप उसके बाद कुछ कर भी नहीं सकते उस चीज़ के लिए। सो यही टाइम है, दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन डू एवरीथिंग एंड यू हैव लॉट ऑफ लाइफ in front of you which you can make better. Only you can make better. If you have the confidence, if you have the belief, if you can trust yourself, then definitely you can achieve, you can do whatever you want. पर अगर सपने देखते हो तो उस सपने को जिंदा करना सीखो, उस सपने को मारो मत। You have to run out. You have to open the door, you have to run out from there and you have to hunt your dream. I'll do everything whatever I can do for achieving my dream. और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं हार जाऊं। और एक चीज़ याद रखना, कुछ लोग सही टाइम का वेट करते रहते हैं। सही टाइम का वेट करोगे तो वो सही टाइम कभी नहीं आएगा, और जब सही टाइम आएगा तो टाइम ऐसे जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा। तो सही टाइम का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आज ही सही टाइम है, यही सही टाइम है, अभी सही टाइम है। बच्चों, मशहूर होने पे मगरूर मत करना, साधारण रहना, कमज़ोर मत बनना। वक्त बदलते देर नहीं लगती, शहंशाह को फ़कीर बनते और फ़कीर को भी शहंशाह बनते देर नहीं लगती है। होता क्या है यार, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जब भी पढ़ने बैठता हूँ नींद आने लगती है। ऐसा फील होता है जैसे मैं पढ़ाई के बंधन में बंध के अपनी जवानी बेकार कर रहा हूँ। मोबाइल चलाने का मन करता है, चैटिंग करने का मन करता है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने का मन करता है। हर पल यही सोचते रहते हो कि यार ये पढ़ाई किसने बनाई। यही सोचते हो कि टॉप करने वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ते होंगे, वो कैसे ले आते हैं इतने मार्क्स, उनकी मेमोरी इतनी शार्प क्यों होती है, कैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम में 99% ले आ सकता है, जबकि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पढ़ते हो और फिर भी तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो ऐसा क्या होता है जो एक टॉपर को तुमसे अलग बनाता है? इसका जवाब मुझे तुमसे चाहिए। ऐसा क्या है जो किसी और के पास है और तेरे पास नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जो एक टॉपर कर सकता है और तू नहीं कर सकता? ऐसा क्या है जो उसको बाय बर्थ मिला है और तुझे नहीं? सोचा कभी? डीप से सोचने बैठोगे तो बहुत जवाब मिलेंगे। सबसे पहला तो ये कि तुम में और एक टॉपर में बायोलॉजिकली कोई फर्क नहीं है। उसके पास भी वही 5 सेंस ऑर्गन है जिनसे वो चीज़ों को सीखता है और समझता है। तुम्हारे शारीरिक अंग भी वैसे ही काम करते हैं जैसे उनके करते हैं। तुम्हारी आंखें भी 2 को 2 पढ़ती हैं, 4 को 4 पढ़ती हैं। तुम भी सोते हो और एक टॉपर भी सोता है। तुम भी मोबाइल यूज़ करते हो और एक टॉपर भी मोबाइल यूज़ करता है। उसके पास भी वही सिलेबस है, टाइम है, मौसम है, और तुम्हारी ही तरह अंधेरे में ना पढ़ पाने वाली आंखें हैं। तो फिर फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क बहुत कम है,
सिर्फ कुछ फर्क है टाइम और प्रायोरिटी और बिलीफ सिस्टम का, यानी कि वक्त, प्राथमिकताओं और विश्वास का। एक टॉपर को पता होता है कि कौन सी चीज़ को या कौन से काम को कब और कितने टाइम में देना है। जैसे अगर मुझे पता है कि मोबाइल यूज़ करने से मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, तो मैं उस ज़रूरी काम को पहले निपटाऊंगा और मोबाइल से मैसेज बाद में चेक करूंगा। कहीं कोई आग नहीं लग रही, तुम्हारे सपने सबसे पहले हैं। और दूसरा क्या है जो एक टॉपर को तुमसे अलग करता है? तुम्हारा मकसद सिर्फ पढ़ना होता है, रटना होता है और अच्छे मार्क्स लाना होता है, जबकि एक टॉपर का मकसद सिर्फ पढ़ना कभी नहीं होता है। उसका मकसद कुछ और होता है। पढ़ाई तो सिर्फ एक माध्यम होता है जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लायक बनाता है। इसलिए उसको पढ़ते टाइम नींद नहीं आती, क्योंकि उसको पता होता है कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा है, बल्कि कोई बड़ा काम करने के लिए, अपना नाम करने के लिए पढ़ रहा है। और यही बात उसको ताकत देती है। और क्या फ़र्क होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में? टॉपर कभी भी रटता नहीं है, वो चीज़ों को, कंसेप्ट को समझता है, उनको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई भी करता है, इसलिए वो उनको भूलता नहीं है। जो तुम्हारे ऊपर पंखा चल रहा है, कभी तुमने बिजली कटने के बाद ये नोटिस किया है कि वो कितने सेकंड बाद रुकता है? और उससे फिर ये जानने की कोशिश करी है कि अगर इसको रेगुलेटर से आधी स्पीड पर चलाते हुए रोकेंगे तो कितने सेकंड में रुकेगा? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि जो ट्यूबलाइट तुम्हारे रूम में लगी है वो 1 सेकंड में कितनी बार फ्लिक करती है, वो 1 घंटे में कितनी यूनिट निकालती है? अगर पता किया होगा तो एग्ज़ाम में कभी पावर कंजप्शन का आंसर गलत नहीं होगा। यही फ़र्क है एक एवरेज और उस स्टूडेंट में जो ज़िंदगी के किसी मकसद के लिए पढ़ता है, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान तो अगली क्लास में जाते ही गायब हो जाएगा, लेकिन सीखा हुआ कंसेप्ट ज़िंदगी में काम आएगा। और याद रखना हर वो रात जिसकी नींद तुमने पढ़ने के लिए कुर्बान कर दी है, वो अपना कर्ज ज़रूर चुकाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो। तुम्हारी जीत तय है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन सभी जुड़ जाएंगे, संकल्प जैसा धन चाहिए।